और मैं तो यूपी के लड़कों से कहता हूँ, बहुत सारे लड़के मुझे मिलते हैं, कहते हैं सर कुछ बताइए कि तुरंत वायरल हो जाए। हमने कहा योगी बाबा गाली दे दो, किसी से पूछो अबे लॉरेंस बिश्नोई कौन है, अरे भैया नेशनलिस्ट है भैया। भैया वो तो कृष्ण के अवतार है भैया लॉरेंस बिश्नोई। दारू काहे पीते हो भैया, मन नहीं मान रहा है, नहीं छोड़ पा रहे भैया। ब्लू फिल्म के देखते हो भैया, मन नहीं मान रहा है भैया, अपने आप खुल जाता है साइट। जब जान रहे हो कि ये परेशान कर रहा है, यही कर रहा है, उसको मार क्यों नहीं रहे यार। चपरासी कौन, जो अपना पूरा दिन किसी दूसरे को देता है। दो नमक के पुतलों ने डिसाइड किया कि समुद्र की गहराई नापनी है, और दोनों समुद्र में कूद गए। इसके पुतले नमक के, और दोनों समुद्र में कूद गए। दोबारा वापस नहीं आए। बूंद समानी समुद्र में। यही तो इस खेल का रहस्य है कि जो खोजने जाता है वो लौटकर आता ही नहीं। बताए कौन? वही सिद्धार्थ ने साधना की थी, सिद्धार्थ ने साधना की, सिद्धार्थ ने तपस्या की, और सिद्धार्थ ही गायब हो गया। हेरत हेरत हे सखी मैं ही रहा हेराए। बताएगा कौन? मैंने कहा ना, अगर आप अफगानिस्तान चले जाओ, माया है ही नहीं, ना के बराबर है। ऐसा नहीं कि आपको निर्वाण और स्वर्ग मिल जाएगा, उलझन नहीं होगी आपको। गाड़ी नहीं है, फोन नहीं है, मॉल नहीं है, बार नहीं है, मोबाइल नहीं है, भटकाव नहीं है। अफगानिस्तान में अच्छा भोजन, अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा जीवन नहीं है, पर भटकाव भी नहीं है। अमेरिका में, यूएस में अच्छा भोजन, अच्छा रहना, अच्छा खाना है, भटकाव भी है, लेकिन समृद्धि है। स्त्री चाहिए मिल जाएगी, वो तो पूंजीवाद और औद्योगिक क्रांति का बेटा है। उसकी मां पूंजीवाद है और बाप औद्योगिक क्रांति है। 1750 में औद्योगिक क्रांति हुई, 1787 में अमेरिका पैदा हुआ, औद्योगिक क्रांति का पुत्र है। इसलिए अमेरिका की जो संस्कृति है वो अर्थ आधारित है, धन आधारित। पैसा, पापा चाहिए, ले आओ भाई 15 पापा खड़ा करो, ले आओ, हाँ भाई चुन ले पापा। मम्मी चाहिए, मम्मी हाँ कैसा, काली चाहिए, गोरी, छोटी, लंबी, कैसे चाहिए, ले आओ 20-25 मम्मी दिखाओ इसको। हर चीज पैसा है। इसलिए जब पश्चिम, पूरब का आदमी पश्चिम जाता है तो बहुत परेशान होता है शुरुआत में कि ये क्या हो रहा है यार। जब वो पूंजीवाद की गोद में पैदा ही हुए, औद्योगिक क्रांति की गोद में पैदा ही हुए, तो वो क्या जाने प्रेम, भाव, धर्म, ध्यान। अब अवध ओझा को अगर श्यामलाल गाली दे रहा है, XYZ श्यामलाल, और अवध ओझा पलट के श्यामलाल को गाली दे दे, तो श्यामलाल का तो काम हो गया। श्यामलाल को लोग जानने लगे। यही तो सिद्धांत है कि अपने से किसी बड़े आदमी को टारगेट करो, लोग तुरंत तुम्हारे ऊपर ध्यान देंगे। और मैं तो यूपी के लड़कों से कहता हूं, बहुत सारे लड़के मुझे मिलते हैं, कहते हैं सर कुछ बताइए कि तुरंत वायरल हो जाए। हमने कहा योगी बाबा गाली दे दो, अरे नहीं सर, अरे नहीं क्या गरियाओं पे, प्रजातांत्रिक देश में रहते हो, गाली दो। अरे नहीं सर, अरे नहीं सर उनको क्या गाली दें सर, तो धनंजय सिंह को दे दो। अरे नहीं नहीं सर, कुंडली दिखवाए हैं, लंबी उम्र है सर, तो राजा भैया को दे दो। वायरल होना चाहते हो ना,
और अगर चाहते हो कि तुरंत 60-70 मिलियन आ जाए तो इनके सामने खड़े होकर दे दो। अभी बात अलग है कि फिर ऊपर से देखोगे कितना वायरल हुए हो। आजकल आप गौर करो, किसी से पूछो, हाँ भाई लॉरेंस बिश्नोई कौन है? अरे भैया नेशनलिस्ट है भैया। भैया वो तो कृष्ण के अवतार है भैया लॉरेंस बिश्नोई। अच्छा, नहीं मैंने तो सुना है क्रिमिनल है। अरे नहीं नहीं भैया, भैया वो तो यदा यदा ही धर्मस् ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस् तदात्मानं सृजाम्यहम्। वो तो लॉरेंस भैया के इस पे लिखा हुआ है सर। मैं एक बार उनको देखा था पंजाब जेल में, तो यहाँ पे उनका लिखा था यदा यदा ही धर्मस् ग्लानिर्भवत् भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस् तदात्मानं सृजाम्यहम्। अच्छा, धर्म की हाँ सर, धर्म की स्थापना करने आए हैं सर वो। ओहो, अच्छा राखी सावंत, अरे सर वो तो सर बहुत कैरेक्टरलेस औरत। आप जानते हैं कि वो आपका कुछ नहीं कर पाएगी और करना भी नहीं चाहिए। मैं जब प्रेमानंद महाराज का चेहरा देखता हूं, कभी कभी वो हंसते हैं बहुत खुल के, और कभी कभी मैं उनका चेहरा देखता हूं तो बड़ी उदासी होती है उनके चेहरे पर। सामने लोग बैठे होते हैं, वो चाहते हैं कि समझ जाओ यार मैं क्या कह रहा हूं। क्या मन के चक्कर में पड़े हो? इस मन ने कितना रुलाया है तुमको। हर आदमी इस मन की वजह से रो रहा है। दारू काहे पीते हो? भैया मन नहीं मान रहा है, नहीं छोड़ पा रहे भैया। ब्लू फिल्म के देखते हो? भैया मन नहीं मान रहा है भैया, अपने आप खुल जाता है साइट। स्क्रीन टाइम कितना है? 11 घंटा है भैया। जब जान रहे हो कि ये परेशान कर रहा है, यही कर रहा है, उसको मार क्यों नहीं रहे हो यार? धकाधक वीडियो बना रहे हैं लोग, धकाधक, दोबारा कभी नहीं देखेंगे। एक एक आदमी के फोन में 5-5, 10-10 हजार फोटो पड़ी हुई है। मैं कहता हूं कभी देखे? नहीं भैया। लोग मंदिरों में जा रहे हैं, मूर्ति दर्शन हो गया, दर्शन हो गया। दर्शन जिस दिन दर्शन हो जाएगा ना, उसके बाद ये पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे कब्जे में हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूं, इस संसार को धर्म से खतरा नहीं है, इस संसार को पाखंड से खतरा है। आप में से जितने लोग परेशान हैं, मैं बताऊं, एक बार 6 महीने का समय स्वयं को दीजिए, इस यात्रा को शुरू करिए। मैंने जितना गीता को पढ़ाया है, एक एक एपिसोड को आप दोबारा देखिए। विषय चिंतन नहीं करना है, इष्ट चिंतन करना है। ध्यानी के 5 पति होंगे, उन 5 पतियों को आपको वर्ण करना होगा। यज्ञ यानी कर्म, ऐसे ऐसे सूत्र मैं अब तक इस ग्रंथ से निकालकर आपको दे चुका हूं। आत्मबल विकसित करिए। 3रा अध्याय का अंतिम श्लोक, और पिछले श्लोक में मैंने आपको बताया क्या कि भजन माने क्या। वो जब बोलने लगे, वो बोलने लगेगा, आप ध्यान करोगे बोलने लगेगा। जैसे गुरु का आशीर्वाद होगा, आप ध्यान करो बोलने लगेगा। टोकेगा आपको, ग्लानि पैदा करवाएगा, दुखी करवाएगा, लेकिन मन टालेगा। मन क्या क्या करेगा मैं आपको बता दूं। जब आप ध्यान करना शुरू करोगे तो मन क्या क्या करेगा मैं आपको बता देता हूं। पहला काम क्या करेगा मन क्या क्या करेगा मैं आपको बता देता हूं कि जब आप ध्यान शुरू करोगे तो कैसे मन, पहली बात मन टालेगा। यह उसका सबसे बड़ा हथियार है। दोपहर में करेंगे, शाम को करेंगे, कल करेंगे, ठंडक से शुरू करेंगे, फिर बहाना बनाएगा कि अरे पश्चिम वाले शराब पीते हैं तो वो स्वर्ग नहीं जाएंगे। कुतर्क पैदा करेगा।
कुतर्क। कितने सन्यासी हरिद्वार ऋषिकेश में भीख मांग रहे हैं, ध्यान में अगर इतना होता भीख मांग रहे। वो तो बुद्ध की कहानियां इतनी लिखी हुई हैं कि तुम उन्हें राजा मानते हो। उनके पास है क्या परमात्मा छोड़कर? खुद परमात्मा है, भिक्षु है, भिखारी नहीं है। कुतर्क करेगा, टालेगा, बहाना बनाएगा, कुतर्क। और जब आप बहुत जबरदस्ती करोगे तो इसका अंतिम हथियार है यांत्रिक हो जाना। कहेगा करो, बैठा देगा आपको कि घंटे बैठे रहोगे, कुछ अंदर परिवर्तन होगा नहीं। यांत्रिक, ये इसका सबसे खतरनाक हथियार है। किसी चीज को मैकेनिकल बना देना। 5 साल ध्यान कर रहे हो गया, 10 साल ध्यान करते हो गया, आइए इस नए साल, नया साल आ रहा है, दिसंबर से एक शपथ लेते, अब की बात जनवरी में मत लीजिए, दिसंबर से एक शपथ लेते हैं कि अब अपने आप को पर डे 2 घंटा देंगे खुद को। और जिस दिन आपने पर डे अपने आप को 10 घंटा देना शुरू कर दिया, ये पूरा दुनिया आपके कदमों में रहेगी। चपरासी कौन? जो अपना पूरा दिन किसी दूसरे को देता है, वही तो नौकर है। मालिक कौन? जो अपना पूरा दिन खुद को देता है। इसीलिए टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज गॉड। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।